सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ सेकेंड वीडियो जो इंडियन पिनल कोड 1860 के ऊपर रहेगा। मैंने फर्स्ट पार्ट जो बनाया था हिस्ट्री और बैकग्राउंड के ऊपर, और उसका नॉर्मल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट जो बताया था वो मेरे पहले वाले वीडियो में है। ये मेरा सेकेंड वीडियो रहेगा जो सेक्शन 1 से लेके 52A तक मैं कवर करने जा रहा हूँ, जिसमें से चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 पार्ट रहेगा। छोटा ही पार्ट है जो मैं कवर करने वाला हूँ एक ही वीडियो में। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। पहले ये 1860 इंडियन पिनल कोड 6 अक्टूबर 1860 को इनैक्ट हुआ था और 1 जनवरी 1860 को इन्फोर्समेंट में आया था। होल ऑफ इंडिया में ये अप्लीकेबल हो गया था। तो अभी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सेक्शन 1 बात करता है टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, मतलब ये कहाँ पर अप्लीकेबल है। तो ये अप्लीकेबल है आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद ये होल ओवर इंडिया में अप्लीकेबल है। उसके बाद सेक्शन 2 बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया। अगर कोई बाहर का सिटीजन इंडिया में आके क्राइम करता है तो उसे आईपीसी के द्वारा पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी बाहर का आदमी आके इंडिया में क्राइम करे उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, उसको 100% पनिशमेंट मिलेगा। और सेक्शन 3 बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट द विच बाई लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। इंडिया का पर्सन किसी दूसरे कंट्री में जाकर क्राइम करता है तो उसे आईपीसी के द्वारा भी पनिश किया जाएगा। ऐसा नहीं कि इंडिया का कोई भी पर्सन जाके किसी और कंट्री में क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा, उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 3 और 4 कॉमन है। ये टेरिटरी की बात करता है। एक्सटेंशन ऑफ कोड ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल टेरिटोरियल ऑफेंस। विदेशी नागरिक द्वारा भारत की सीमा पर क्राइम करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे आईपीसी द्वारा पनिश किया जाएगा। सेक्शन 5 की बात करते हैं सर्टेन लॉ नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। सर्टेन लॉ मतलब कि जो लोकल लॉ और कुछ स्पेशल लॉ होते हैं उसे आईपीसी ओवर रूल नहीं करेगा, क्योंकि कुछ वो बाउंड रहता है आईपीसी, इसलिए वो लोकल लॉ स्पेशल लॉ को ओवर रूल नहीं कर सकता। चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 1 इतना सा ही था, सो मैंने इसके लिए एक ही में कवर कर रहा हूँ। और चैप्टर 2 की बात करते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन है। सेक्शन 8 जेंडर की बात करता है। सेक्शन 9 है नंबर की बात करता है। ये बहुत ही मतलब छोटे छोटे सेक्शन है जो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, बिकॉज ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम में आते रहते हैं। जेंडर हो गया 8, सेक्शन 9 हो गया नंबर, सेक्शन 10 हो गया मैन एंड वुमेन की बात करता है, जिसमें बॉर्न बेबी और बॉर्न गर्ल्स भी आते हैं, बेबी गर्ल्स भी आते हैं। उसके बाद सेक्शन 11 की बात करता है तो पर्सन। सेक्शन 12 है पब्लिक, और सेक्शन 13 रिपील हो चुका है। सेक्शन 14 है सर्वेंट और गवर्नमेंट की बात करता है। सेक्शन 15 है जो ऑलरेडी रिपील हो चुका है। सेक्शन 16 भी रिपील हो चुका है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंस नहीं है, अपने को बस गो थ्रू करना है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 20 की बात करते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो न्याय वगैरह होते हैं उसके रिलेटेड बात किया गया है सेक्शन 20 में। और सेक्शन 21 इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक सर्वेंट की बात किया है। इसमें कौन कौन से अथॉरिटी पब्लिक सर्वेंट में आते हैं वो इसमें दिया हुआ है। तो मैंने कुछ पब्लिक सर्वेंट के नाम डाले हुए हैं इम्पोर्टेंट जो इसमें है। कमीशन ऑफिसर ऑफ डिफेंस जज, ये आते हैं पब्लिक सर्वेंट में। उसके बाद कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 10 जो भी ये थोड़े बहुत नाम है। इसके बाद पंचायत, आर्बिट्रेटर, सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, पुलिस, कलेक्टर, डीएमओ, बीडीओ, इलेक्शन कमीशन, पे कोर्ट एंड पे ऑफ बीएमसी, ये आते हैं पब्लिक सर्वेंट में। प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट अटैच विद द अर्थ, वो मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। सेक्शन 23 की बात करते हैं तो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुल लॉस एंड लॉसिंग रॉन्गफुली। सेक्शन 24 की बात करते हैं तो डिसऑनेस्टली, किसी को रॉन्गफुली लॉस पहुंचाना, अपने आप को रॉन्गफुली गेन पहुंचाना, ये डिसऑनेस्टली होता है। सेक्शन 25 की बात करें तो फ्रॉडेंटली, किसी को सिर्फ धोखा देना, इसे फ्रॉडेंटली। सेक्शन 26 की बात करें रीजन टू बिलीव, नॉट इम्पॉर्टेंट सो मच। सेक्शन 27 नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, जस्ट गो थ्रू दैट सेक्शन। काउंटरफेट से इंपॉर्टेंट, काउंटरफेट नकली चीज़ें बनाना, जाली नोट वगैरह लाइक दैट। सेक्शन 29 की बात करें डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है सेक्शन 30। सेक्शन 31 इज़ ए विल। उसके बाद सेक्शन 34 इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उधार क्वेश्चन में आते रहते, बहुत क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम सेक्शन 34 से।
ऐसा क्राइम जो 2-4 लोगों ने मिल के किया हो वो सेक्शन 34 में कवर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 39 वैल्यू एंट्री होता है। सेक्शन 40 इज़ द ऑफेंस, सेक्शन 41 इज़ अ स्पेशल लॉ, सेक्शन 42 इज़ द लोकल लॉ। ये है सेक्शन 5 में जो हमने बात किया था, स्पेशल लॉ लोकल लॉ ओवररूल नहीं करेगा आईपीसी, वो ये स्पेशल लॉ लोकल लॉ सेक्शन 41 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 43 की बात करें तो इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। जैसे इलीगल का एग्जांपल दे तो पुलिस की ड्यूटी होती है एफआईआर लिखना, बट वो कभी कभी नहीं लिखता है तो इलीगल हो गया, अगर वो लिखता है तो लीगली हो गया, जैसे करके। उसके बाद सेक्शन 44 की बात करें तो इंजरी बताता है, सेक्शन 45 लाइफ, सेक्शन 46 डेथ बताता है, सेक्शन 47 एनिमल की बात करता है, सेक्शन 48 वेसल की बात करता है। उसके बाद सेक्शन 49 ईयर और मंथ की बात करता है, अपना कैलेंडर इंग्लिश कैलेंडर जो होता है। सेक्शन 50 जो सेक्शन की बात करता है, सेक्शन 51 ओथ डिफाइन करता है। सेक्शन 52 है जो गुड फेथ की बात करता है। सेक्शन 52 और 52A बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते रहते हैं क्वेश्चंस। गुड फेथ की बात करें तो सेक्शन 52, अगर आपने कोई काम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में किया हो, मतलब रूल फॉलो करके किया हो, तो वो गुड फेथ ऑफ लॉ में आता है, गुड फेथ में आता है सेक्शन 52। और सेक्शन 52A बात करें तो हार्बर की बात करता है। हार्बर इज़ दैट कि अगर किसी ऑफेंडर को आप बचाने की कोशिश कर रहे हो, उसको शेल्टर दे रहे हो, फूड प्रोवाइड्स कर रहे हो, तो हार्बर में कवर होता है। सो ये रहा सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 52 तक का मिसलेनियस सेक्शन बोल सकते हैं, इसको जो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 74 तक, जो इम्पोर्टेंस है उसमें पनिशमेंट की बात किया गया है। सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ कमेंट्स करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आप लोगों को PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मैंने ये नोट्स वगैरह बनाए हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को ये PDF प्रोवाइड्स कर दूँगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।